कहानी शुरू होती है ये दशक था 1800 का, जहां बैंक ऑफ इंग्लैंड पर एक चोर चोरी करके वहां से कुछ लेके भाग रहा था। ये वो दौर था जब घोड़ा गाड़ियां चला करती थी और उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। यहाँ वो चोर पुलिस से बचने के लिए एक घर में घुस जाता है। ये घर एक इन्वेंटर फिलियंस फॉक का था। फॉक यहाँ अपना एक्सपेरिमेंट अपने नौकर के साथ कर रहा होता है, पर वो नौकर फॉक का एक्सपेरिमेंट देखकर डर के वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर अचानक वही चोर पहुँचता है और क्योंकि उसे पुलिस से बचना था तो वो वहाँ फॉक के साथ काम करना चाहता था। ये सुनकर फॉक काफी खुश होता है और वो उस चोर को अपने उस इन्वेंशन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। फॉक को यहाँ पर इस स्टीम इंजन से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को अचीव करना था। फॉक उस चोर को उस मशीन में बैठाकर जब मशीन चालू करता है तो धीरे धीरे वो मशीन अपनी रफ्तार पकड़ती है और 50 किलोमीटर की रफ्तार को भी पार करने लगती है। ये देखकर फॉक काफी खुश होता है क्योंकि उस दशक में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कोई भी मशीन नहीं छू पाई थी। पर तभी अचानक वो मशीन टूट जाती है और वो चोर दूर जाके कहीं गिरता है, जिसके पीछे पीछे फॉक जाता है। यहाँ चोर की जान जाते जाते बची थी, इसलिए वो फॉक के साथ अब काम नहीं करना चाहता, तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। पर तभी उसे आसपास पुलिस वाले दिखाई देते हैं, इसलिए वो ना चाहते हुए भी फिलिप्स फॉक के घर चले जाता है। हम यहाँ पर फॉक का घर देखते हैं जो कि 19th सेंचुरी में काफी एडवांस था। वहाँ पे काफी सारी मशीनें लगी हुई थी जो कि फॉक उस चोर को बताते हुए बताता है कि ये मशीनें मेरे घर को बिजली और साफ हवा देती है। यहाँ वो चोर खिड़कियों से आसपास देखता है जहाँ उसे पुलिस वाले दिखाई देते हैं। तभी फॉक उसे उसका नाम पूछता है, जिस पर जल्दबाजी में वो अपना नाम पासपोर्ट बता देता है। इसके बाद फॉक पासपोर्टो को लेकर अपने इन्वेंशन वाले रूम में ले जाता है जहाँ पर उसके काफी सारे इन्वेंशन थे। वो वहाँ पर एक फ्लाइंग मशीन को भी बनाना चाहता था। और फिर हम पासपोर्टो को देखते हैं जो कि अपने पिता को खत लिखता है कि मैं जल्द ही गाँव पहुँचूंगा अपनी अमानत लेकर। पासपोर्टो ने उस बैंक से लफिंग बुद्ध की मूर्ति लाई हुई होती है जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स ने चाइना के एक छोटे से गाँव जहाँ पर वो रहता है वहाँ से चुरा कर उस बैंक में रखी हुई थी। और अब पासपोर्टो उस लफिंग बुद्ध की मूर्ति को अपने गाँव ले जाना चाहता है। तभी यहाँ पर पासपोर्टो को फॉक कहता है कि मेरे करामाती जूते तैयार करो, हमें रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए जाना है। इसके बाद हम रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में देखते हैं जहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के हेड लॉर्ड कैल्विन इंग्लैंड की उस बैंक पे हुई चोरी के कारण परेशान थे क्योंकि इन लोगों ने ही उस लफिंग बुद्धा को चाइना के उस गाँव से चुराया हुआ होता है। और यहाँ पर लॉर्ड कैल्विन से मिलने एक चाइनीज लेडी आती है। उस चाइनीज लेडी ने लफिंग बुद्धा के बदले लॉर्ड कैल्विन से ब्रिटिश सेना की मांग की थी, पर क्योंकि वो अब चोरी हो गई है तो वो चाइनीज लेडी लॉर्ड कैल्विन से कहती है कि मेरे एजेंट जल्द ही उस मूर्ति को ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम फॉक को देखते हैं जो अपने करामाती जूते और पासपोर्टों के साथ रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस तक जा रहा था। यहाँ फॉक की मुलाकात कैल्विन से होती है। कैल्विन फॉक के इन्वेंशनों से जला करता था। फॉक रॉयल एकेडमी में मौजूद सारे साइंटिस्टों से कहता है कि मैंने आज ये प्रूफ कर लिया कि कोई भी इंसान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना जान मान के नुकसान की उस गति की रफ्तार से चल सकता है। जिस पर लॉर्ड कैल्विन फॉक की बात काटते हुए कहता है कि अभी हाल ही में इंग्लैंड में जो चोरी हुई है, क्या तुम उसके बारे में बता सकते हो कि वो चोर तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी कहाँ पहुँच गया होगा। जिस पर फॉक कैलकुलेट करके बताता है कि उसे चाइना तक पहुँचने में करीब 1 महीना लग जाएगा। जिस पर कैल्विन के साथ ही फॉक का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि फॉक की कैलकुलेशन के हिसाब से तो फिर वो चोर पूरी दुनिया का चक्कर 2 हफ्तों में ही लगा लेगा। जिस पर फॉक कहता है कि नहीं, उसे अगर पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है तो उसे 80 दिन लग जाएंगे। यहाँ पर कैल्विन कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग फॉक पर हंसने लगते हैं। और फॉक उन लोगों से कहता है कि ये मैं साबित कर सकता हूँ, 80 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर मैं तुम्हें लगा के दिखाऊंगा। जिस पर कैल्विन फॉक से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के हेड की कुर्सी तुम्हें सौंप दूंगा, और अगर तुम ठीक 80 दिनों में यहाँ नहीं पहुँच पाए तो तुम अपना चेहरा रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस पर नहीं दिखाओगे। और इसके बाद हम अगले सुबह देखते हैं जहाँ पर फॉक अपनी बनाई गई गाड़ी पर पासपोर्टों के साथ अपने सफर के लिए निकल पड़ा था। पर रास्ते पे हम देखते हैं कैल्विन का एक आदमी